व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज हम जा रहे हैं पढ़ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली यूज़ होते हैं एंड आपकी ये इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फर्स्ट आपका आता है वॉकिंग। वॉकिंग जो होता है, क्या होता है कि कोई गेस्ट के पास कंफर्म्ड रिजर्वेशन है, उसके पास कंफर्म्ड रिजर्वेशन है, पर जब वो होटल आता है तो उसे पता चलता है कि रूम खाली ही नहीं है कोई, एंड उसे जो होटल है वो रिक्वेस्ट करता है कि सर हम आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, साइड वाले होटल में शिफ्ट कर देंगे, और या उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं होटल। पर होटल रिफ्यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कंफर्म रिजर्वेशन पहले से ही है एंड उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो ये होटल की गलती है। तो होटल क्या करता है, उसे साइड वाले होटल में शिफ्ट करा देता है फ्री में। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग, WALKING। उसके बाद आता है आपका वॉक इन। वॉक इन मतलब वो गेस्ट जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है वो ऐसे ही घुस जाता है। जैसे कि आप किसी होटल में घुसे एंड आप वहाँ पे बोलते हैं कि भैया मुझे स्टे चाहिए, सर मुझे स्टे चाहिए रहने के लिए, तो मुझे रूम चाहिए स्टे के लिए, तो दैट इज़ नोन एज, तो आप क्या कहलाएंगे उस टाइम, वॉक इन गेस्ट। उसके बाद आता है आपका टर्न अवे। अब टर्न अवे क्या होता है कि आप वॉक इन गेस्ट ही हैं, ठीक है। अब टर्न अवे क्या होता है कि वॉक इन गेस्ट जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है वो होटल में आता है और बोलता है कि सर मुझे एक रूम चाहिए, पर होटल बोलता है कि सर हमारे पास रूम नहीं है क्योंकि होटल के पास सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं एंड वो नहीं दे सकता है रूम। तो वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि सर अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं। तो क्या बोलते हैं, टर्न अवे। जो आ रहा था उसे हटा दिया, टर्न अवे कर दिया। उसके बाद आता है आपका चेक इन। चेक इन मतलब क्या होता है, किसी गेस्ट का आना। कौन से गेस्ट का आना, जिसके पास रिजर्वेशन है उसका आना एंड उसका रजिस्ट्रेशन होना इज नोन एज द चेक इन। अराइवल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ गेस्ट हु इज हैविंग अ रिजर्वेशन, सिंपल। उसके बाद आता है आपका आउट ऑफ सर्विस एंड आउट ऑफ ऑर्डर। बहुत सिंपल है, इसमें बस एक चीज़ का डिफरेंस है। अगर किसी रूम में कोई डोर नॉब खराब हो गया, डोर का हैंडल खराब हो गया, अब उसको ठीक कराने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई प्लम्बर को, उसको बुलाएंगे, क्या बोलते हैं, मिस्त्री को बोलेंगे भैया ठीक कर दो। कितना टाइम लगेगा उससे करने में, 1-2 घंटा मैक्सिमम, है ना। पर अगर सीलिंग है जो उसमें वो आ गया है, क्या होता है, सीलन पड़ गई है, उसमें जो आपका दीवार है उसमें सीलन पड़ गई है, तो उसको तो टाइम लगेगा, हफ्ता भर लगेगा। तो अगर किसी मेंटेनेंस वाले वर्क को 24 आवर्स से कम लग रहे हैं, किसी रूम में अगर कोई मेंटेनेंस करवानी है एंड उसे 24 आवर्स से कम लग रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, आउट ऑफ सर्विस, OOS। एंड अगर किसी रूम में किसी मेंटेनेंस को पूरा करने में 24 आवर्स से ज़्यादा लग रहे हैं, 1 हफ्ता लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, OOO, आउट ऑफ ऑर्डर, खत्म। उसके बाद आता है आपका स्टे ओवर एंड ओवर स्टे। स्टे ओवर क्या होता है, आप किसी होटल में गए एंड आपको वहां पे अपना स्टे बढ़ाने का आपने सोचा क्योंकि आपका कल फ्रेंड आ रहा है आपसे मिलने, एंड होटल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रुकने पे, क्योंकि होटल बोल रहा है कि यार मेरा रूम तो कल भी खाली है, उससे अच्छा रुक ही जाए तो और भी अच्छा ही है, पैसा और आ जाएगा। तो आपका स्टे ओवर में क्या केस है कि आप अपना स्टे बढ़ा रहे हो एंड होटल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके होटल में अगले दिन कोई आ ही नहीं रहा है उस दिन पे, है ना, उस रूम पे कोई आ ही नहीं रहा है, तो रुको, आपकी मर्जी, अच्छा ही आप रुक रहे हो। अब ओवर स्टे क्या होता है, ओवर स्टे मतलब देखो सुन के अलग लग रहा है, ओवर स्टे का ओवर हो रहा है कुछ ज़्यादा ही, ओवर पहले आ गया तो बहुत ही ओवर कर रही है गेस्ट। तो इसका मतलब कि वो गेस्ट जो अपना स्टे को बढ़ा रहा है पर होटल को वो स्वीकार नहीं है, स्वीकार मतलब कि अब उसको मना नहीं कर सकता है, पर होटल के लोगों को वो पसंद नहीं है क्योंकि अगले दिन दूसरा गेस्ट भी आने वाला है, उसके लिए भी उन लोगों को उसकी सफाई वफाई करनी है, पर उस गेस्ट के वजह से उन लोग को ये सब लॉस झेलना पड़ रहा है। तो ओवर, वो तो स्टे कर रहा है पर होटल को प्रॉब्लम आ रही है एंड उसका गेस्ट का बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर स्टे। एंड स्टे ओवर क्या होता है कि
गेस्ट को, होटल को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अपना गेस्ट रह रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। उसके बाद आता है आपका टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब ये एक शाम की सर्विस होती है जो हाउसकीपिंग देता है, और वहाँ पे जाके वो क्या करता है कि पर्दों को गिराता है, पर्दे लगाता है एंड बेड वेड बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्न डाउन सर्विस, या इसको ये भी बोल सकते हैं इवनिंग सर्विस। फिर उसके बाद आता है आपका टिप्सी गेस्ट। टिप्सी गेस्ट मतलब ड्रंकन गेस्ट, जो दारू वारू पी के गेस्ट आ जाते हैं उसे बोलते हैं टिप्सी गेस्ट। उसके बाद आता है आपका स्किपर। स्किपर मतलब होता है कि वो गेस्ट जो पे किए बिना भाग जाता है, उसने पे नहीं किया एंड वो भाग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्किपर। उसके बाद आता है आपका स्लीपर। स्लीपर गेस्ट वो होते हैं कि क्या होता है कि कोई गेस्ट होटल से चेकआउट हो गया है, वो चला गया, पर होटल के सिस्टम में, होटल के कंप्यूटर्स में अपडेट नहीं हुआ कि वो गेस्ट चला गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लीपर। और स्लीपर में किसी गलती होती है, होटल की गलती, क्योंकि होटल ने अपडेट नहीं किया उस गेस्ट के बारे में। उसके बाद आता है आपका वॉश अवे या वॉश डाउन। अब वॉश अवे या वॉश डाउन क्या होता है कि मान के चलिए आपका एक ग्रुप है, आप होटल में जा रहे हैं, आप हर हफ्ते उस होटल में जाते हैं, आपका 10 का ग्रुप है, पर आप हर हफ्ते जो जाते हैं उसमें से 10 लोग, आप 10 लोगों के लिए रूम लॉक करवाते हैं, मतलब उसको बुक कराते हैं, पर उसमें से आप लोग 6 ही लोग आते हैं, बस 4 लोग आते ही नहीं है। तो होटल ने क्या किया इस बार कि आपके लिए 6 ही रूम रखा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि करवाते हो 10 का पर आते हो 6, तो होटल ने 6 ही रूम रखा एंड जो 4 रूम बचे उन लोगों ने होटल ने किसी और को बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को देख के होटल ने आपके लिए रूम बुक किया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वॉश अवे या वॉश डाउन। उसके बाद आता है आपका नो शो। नो शो मतलब कि नो शो गेस्ट वो होते हैं कि उनके पास रिजर्वेशन है पर वो होटल में आए ही नहीं, उन्होंने अपना मुखड़ा ही नहीं दिखाया, वो स्टे ही नहीं किए, तो उसको क्या बोलते हैं, नो शो, कोई शो ही नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टे। अंडरस्टे मतलब पता ही चल रहा है कि गेस्ट रुकने वाला था, गेस्ट का 1 दिन का स्टे था पर वो आधे दिन में ही निकल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टे, उसने कम स्टे किया। उसके बाद आता है आपका ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर। जो आपका ट्रैवल एजेंट होता है वो आपका क्या क्या करता है, सारा अरेंजमेंट करता है टूर का, कि आप वहाँ पे जाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे, और वो आपके साथ ही रहता है, आपका आज जो आने जाने का टिकट विकट भी देखता है कि आप ऑटो से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, ये सब वो सब, ठीक है, वो आपका अरेंजमेंट्स करता है। एंड टूर ऑपरेटर क्या होता है, टूर ऑपरेटर जो होता है वो आपको, जैसे कि वो आपका पूरा पैकेज देता है आपको कि भैया आप मनाली जाओ या कसोल जाओ या हैदराबाद जाओ, यहाँ जाओ, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है ना। वो आपका टूर का ऑपरेट करता है कि आप किस साइड जाएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है। एंड ये आपको गाइड भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके टूर ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ये डेफिनेशन है, प्लीज़ आप इसको याद कर लें, बहुत ईजी है, ये सब थोड़ा थोड़ा है तो उसको याद कर लेंगे तो परफेक्ट मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्कैंटी बैगेज। स्कैंटी बैगेज मतलब कि वो गेस्ट जिसके पास बैग बहुत कम है, मतलब मेरे पास बस एक लैपटॉप बैग है तो मैं स्कैंटी बैगेज कहलाऊँगा। उसके बाद आता है आपका नो लगेज। नो लगेज मतलब कि भैया मैं ऐसे ही होटल में चला गया विदाउट एनी लगेज, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई बैग वैग ही नहीं है, तो मैं क्या कहलाऊँगा, नो लगेज। एंड नो लगेज एंड स्कैंटी बैगेज वाले को हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस उनके पास वो सामान तो है नहीं, तो अगर वो बाई चांस भागेंगे भी तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए उन पर ध्यान रखा जाता है। एंड वो जब आते हैं हम लोग नोटिस करते हैं, एंड तो हमें जब पता चलता है कि इनके पास तो लगेज ही नहीं है या लगेज बहुत कम है, तो हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं स्कैंटी बैगेज या नो लगेज, तो उन पर ध्यान रखते हैं कि लोग भाग ना जाए, ठीक है। और अगर भाग गए, उन्होंने पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाएंगे, स्किपर। अब टर्न इन क्या होता है, टर्न इन मतलब कि दिन के आखिरी में जो किसी डिपार्टमेंट का कैशियर है, जो कैश जमा अपने पास रखता है,
वो दिन के आखिरी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाके वो सारा हार्ड पैसा दे देता है, बोलता है भैया लो आज का ये रिकॉर्ड है, इसको रखो। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्न इन। यहाँ पे ख़त्म हुआ। एंड आपको अगर कुछ और भी कोई टर्मिनोलॉजीज आपको अगर मिलती है तो और आप जानना चाहते हैं कि वो है क्या, तो आप प्लीज़ यहाँ पे छोड़ दें मेरे कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली टेल यू। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप फिर से वीडियो देखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज, अच्छे से करिएगा। एंड कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है एंड आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।